नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग के बीच एक चर्चा करने जा रहे हैं। वो ये है कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया। मेरे पास तो अधिकतर पीड़ित महिलाएं पुरुष आते हैं जिनका यही समस्या रहता है कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया। इसका मतलब कि कमाते हैं 5,000 रुपया और खर्चा होता है 7,000 रुपया। तो ये भी तो कहावत है कि जितना चादर रहे उतना ही पैर पसारना चाहिए। तो क्यों ना हम इन कहावतों के साथ चलें और हमारे बड़े बुजुर्ग पहले ज़माने में कभी कर्ज नहीं मांगते थे। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि बुजुर्गों से कुछ सीखिए, उनके पास बैठिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। पहले के लोग कभी कर्ज नहीं मांगते थे। जितना पैसा रहता था, जितना आमदनी रहता था, उसी में अपने घर को चलाते थे। कहते थे कि नमक भी हम किसी से नहीं मांगते हैं। तो उतना व्यवस्था करके रखते थे कि नमक घटे नहीं और हमको किसी से मांगना ना पड़े। जैसा स्थिति रहे उसी में ढलना चाहिए और 2 पैसा बचत करके रखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आए दिन यही देखने को मिल रहा है कि कोई कार खरीदा, बगल वाली अगर कोई फ्रेंड आसपास की है और उसकी फ्रेंड नया कार खरीदी तो हम भी नया कार खरीदेंगे। इस कंपनी का चीज़ यूज करती है तो हम भी उसी कंपनी का चीज़ यूज करेंगे। तो आए दिन ऐसा सुनने को देखने को मिलता है कि सामने वाला इस ढंग से रह रहा है तो हम भी उसी के जैसे रहेंगे। कपड़ा जैसा वो पहन के चल रहा है वैसा ही पहनेंगे। ऐसा क्या है, जितना पैसा है हम उसी में जीना सीखेंगे। कोई कैसे भी रहे, अपने घर में ही अगर आपका भाई बहन बहुत पैसा है उनको तो आपसे बेहतर रहते होंगे तो रहते हैं। हम क्यों कर्ज लेके उनको दिखाएं। शादी ब्याह में जाएंगे तो दुनिया भर के कर्ज लेके, और जहाँ 2,000 का साड़ी में भी सुंदरता उतना ही रहेगा। क्यों हम 10,000 का साड़ी खरीद के दिखाएंगे। हमको जब होगा तो होगा, जो अभी है हम उसी में जिएंगे। दिखावा कम करें। दिखावा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको झेलना होगा, कर्ज आपको देना होगा। सूद ब्याज पे भी कितना लोग लेके और अपना दिखावा करते हैं। तो दिखावा से क्या होगा, कष्ट आपको होगा, आपके बाल बच्चा को होगा। अगर पति सिर्फ कमाते हैं तो पति को कितना वो घर भी चलाएंगे, आपका शौक़ भी पूरा करेंगे, और छोटे छोटे बात के लिए अगर नहीं पूरा करे तो उसके लिए आप झगड़ा कीजिएगा कि उसकी पत्नी ऐसे पहनती है, आपकी दोस्त की वाइफ ऐसे पहनती है तो हमको भी दीजिए। ऐसा कुछ नहीं। आप अपने मन को जैसा बनाइएगा वैसा ही होगा। तो आए दिन मेरे पास ऐसा भी केस आता है जो कि पैसों के लिए ही बात का बतंगर होता है। अपने मन को जैसे ढालेंगे वैसा ही होगा। और आप जैसे भी हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं तो मन को खुश रखिए। जितना है उतना ही में मन को खुश रखना है। किसी दूसरे का देखा हिसकी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। और अगर 5 रुपया भी रोज़ जमा करेंगे तो आपके बुरे वक्त में काम आएगा। तो एक चुक्का रखें, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जितना कमाते हैं या आपके पॉकेट में खुदरा पैसा है तो उसमें ज़रूर डालें। वो आपको ज़रूरी वक्त पर ही उसको निकालें, फोड़ें वो चुक्का को। और ऐसे अपने ज़िंदगी में हम बड़े लोगों के लिए ये सुझाव नहीं दे रहे हैं जो 10,000 5,000 कमाते हैं और अपने घर चलाते हैं।
ऐसा भी है कि अगर पत्नी हुनरमंद है तो घर में भी बैठे अपने बच्चों को भी देख सकती है, घर का भी काम कर लेती है, और फॉल लगाना, पिको करना, ब्लाउज सी देना, कुछ जैसा, अगर कंप्यूटर का काम ऑनलाइन भी कुछ कर सकती है, या 2 घंटे के लिए कहीं जॉब भी पकड़ सकती है, ट्यूशन ही घर में 4 बच्चे को पढ़ा सकती है, तो उसका अपना जो खर्चा है वो तो निकल ही जाएगा, तो पति से झगड़ा नहीं होगा। या 2 पैसा जाना नहीं चाहती है, पति निकलने देना नहीं चाहते हैं, उसके लिए भी झगड़ा नहीं करना है। आप घर में भी बैठे बहुत चीज़ कर सकते हैं, जो जितना ज्ञान है, शिक्षा है, उसके अनुसार आप घर में भी कमा सकते हैं। घर के लिए तो पति नहीं मना करेगा। अभी माहौल को देखते हुए बहुत सारे पति जो हैं सक्की दिमाग के होते हैं और वो बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो कोई बात नहीं, घर में ही ट्यूशन पढ़ा लेंगे। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित महिलाएं हैं, वो खाली नहीं बैठें, खाली समय में गलत